नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट दी GPT-4। व्हाट इज GPT-4? ये GPT-4 क्या है एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी। आई एम श्योर कि आपने चैट जीपीटी के बारे में अवश्य सुना होगा, जो कि पीछे यूपीएससी का एग्जाम भी फेल कर गया था। तो ये कैसा टूल है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ओपन एआई क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सर्च इंजन एंड दिस टूल चैट जीपीटी, चैट बोट क्या है, और ओपन एआई की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से नए डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आए हैं, वो सारी बातें वीडियो में करेंगे, जो भी आपको जानना अहम है। बट बिफोर वी बिगेन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल पे नए आए हो तो डीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राइट नाउ। अब सारी बातें जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ओपन एआई के बारे में ही जानेंगे। हियर इज द न्यूज कटिंग, हाउ इज चैट जीपीटी इज GPT-4 इज डिफरेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी एंड व्हाट मेक इट्स यूनिक। नाउ ओपन एआई की अगर हम बात करें तो ये एक कंपनी है जो कि काम करती है एआई रिसर्च के ऊपर। दैट इज ओपन एआई इज एन एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी। आवर मिशन इज टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ह्यूमैनिटी। अर्थात जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया जाएगा वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, न कि ह्यूमैनिटी को एक थ्रेट के रूप में सामने आए। खतरा नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार हम सोचते हैं या कई बार देखते हैं, कई बार सुनते हैं कि जो ओपन एआई है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है भविष्य में, लेकिन नहीं, हमको उसको इस प्रकार से काम करना होगा उसके ऊपर कि वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट हो। नाउ अबाउट द ओपन एआई, हमने बताया एक कंपनी है, दैट इज ओपन एआई इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर दो कंपनियां हैं, ओपन एआई एलपी एंड दी ओपन एआई आईएनसी। ये तो काम करती है नॉन प्रॉफिट के लिए और ये काम करती है प्रॉफिट के लिए। फाउंडर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सीईओ की बात करें तो सैम ऑल्टमैन इस कंपनी के सीईओ रहने वाले हैं। ये फाउंडर में भी थे। 2021 में इनको अपॉइंट किया गया था। 2021 से 2000 अभी मतलब वर्तमान में अभी ये चल रहे हैं सैम ऑल्टमैन। अगर आप फाउंडर में देखोगे तो एलोन मस्क हो जाएंगे, सैम ऑल्टमैन है, ग्रेग हैं, एलिया है, जेरेम्बा एंड दी जॉन सकलमैन। तो ये इस कंपनी के फाउंडर में आते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना होगा। नाउ ओपन एआई के गोल की अगर हम बात करते हैं तो खुद इनकी वेबसाइट कहती है, द गोल ऑफ द ओपन एआई आर टू डेवलप एंड द प्रोमोट फ्रेंडली एआई इन ए वे दैट बेनिफिट्स ऑल द ह्यूमैनिटी। इस प्रकार हमको काम करना है एआई के ऊपर कि एक फ्रेंडली मैनर में ह्यूमैनिटी को ये बेनिफिट करता रहे। दे कंडक्ट रिसर्च इन a variety of areas related to the AI, including machine learning, computer vision, natural language processing and the robotics। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसके ऊपर ओपन एआई काम कर रही है। व्हाट इज चैट जीपीटी? नाउ अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी क्या है या चैट बोट क्या है? यस, तो चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट दैट जनरेट्स ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स टू द टेक्स्ट इनपुट। अब समझना है, देखो यहाँ पे एक शब्द आया है चैट बोट। चैट बोट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि चैट दैट इज टेक्सटिंग एंड बोट मीन्स रोबोट। तो आपने रोबोट से क्या करना है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैटिंग करनी है। आपने क्या किया, जो इनका सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में हमने कुछ भी टाइप किया, हमने क्या किया है, टेक्स्ट बेस्ड टाइप किया है, और हमारी जो भी क्यूरीज है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी हम पूछना चाहते हैं उसको हमने टाइप किया है। आफ्टर दैट जो चैट जीपीटी है वो हमको एक अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट आंसर उसका देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अगर पूछा कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी एग्जाम, तो वो जो यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो भी आपके टूल्स हो सकते हैं, जो भी बुक्स हो सकती हैं, जिस प्रकार की भी वहां पे स्ट्रेटजी होगी उसको आपके सामने लाके रख देगा, उसके एक पैराग्राफ के रूप में आपके सामने लेके आ जाएगा। दैट्स ऑल, बस ये इस प्रकार से काम करता है। तो चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, और जो कि जनरेट करता है ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। जैसे हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप किसी मान के चलिए किसी प्रोफेसर से या फिर किसी यूपीसी एस्पिरेंट से या फिर किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी से अगर यूपीएससी के बारे में पूछोगे, तो उसका जो जवाब होगा उससे जो आप अपेक्षा करते हो कि इस प्रकार का आंसर मुझे मिलना चाहिए, सेम उसी प्रकार का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये चैट जीपीटी है। जानेंगे हम लोग ये डिफरेंस कैसे है सर्च इंजन से, क्योंकि somehow it is like search engine, but there are quite difference between this search engine and chat gpt। वो आगे बात करेंगे हम लोग। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अबाउट द चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन द पावरफुल जीपीटी 3.5 सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल।
अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जान लो चैट जीपीटी और जीपीटी 3.5 या फिर जीपीटी 3 या फिर जीपीटी 4 के बारे में। तो चैट जीपीटी तो हमने बताया एक चैटबॉट है, ये तो एक चैटबॉट हो जाएगा। बट जीपीटी 3.5 या फिर 3 या फिर 4 ये वाला जो सीरीज है ये हो जाएगी लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। इट इज ए टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है जो पावर करती है, किसको पावर करेगी? पावर करेगी चैट जीपीटी को पावर करती है। ओके रिपोर्ट है, यस। नाउ इंटरेक्ट ऑन ए कन्वर्सेशनल वे, और जिससे आपका जो चैट जीपीटी है एक कन्वर्सेशनल वे में आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। आपने उसके अंदर क्यूरी डाली, अपना क्वेश्चन डाला और टेक्स्ट बेस्ड उसने अपना आपका आंसर अप्रोप्रिएट दे दिया। इस प्रकार से ये वाली चीज काम करती है। नाउ द डायलॉग फॉर्मेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चैट जीपीटी टू आंसर फॉलो अप क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चन डाला। एडमिट करेगा इट्स मिस्टेक, जो अगर इससे कोई मिस्टेक हुई इसको एडमिट भी करेगा। चैलेंज इनकरेक्ट प्रीमिसेस एंड रिजेक्ट इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन या फिर रिक्वेस्ट, जो भी अगर इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट होगी उसको ये रिजेक्ट भी कर देगा। तो एक प्रकार से इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी काम करता है। नाउ कुछ और बातें यहाँ पे जान लेते हैं। जीपीटी के अगर बारे में बात करते हैं तो जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी या फिर जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल। ये क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है दैट रिलाइज ऑन डीप लर्निंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स ऑन दी इनपुट्स। जो भी आपने इनपुट किया है ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स या फिर टेक्स्ट बेस्ड आपको आंसर दे देगा। चैट जीपीटी इज सिबलिंग मॉडल टू दी इंस्टेक्ट जीपीटी। तो सबसे पहले इंस्टेक्ट जीपीटी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, उसी का एक प्रकार से हम लोग एडवांस वर्जन या इसका सिबलिंग भी हम कह सकते हैं, जो कि प्रॉम्प्ट कमांड के ऊपर काम करता है। इसके अंदर पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जब इसको बनाया जाता है, और प्रॉम्प्ट कमांड के ऊपर ये काम करता है एंड प्रोवाइड करता है एक डिटेल रिस्पॉन्स। जो आपको चाहिए एक्यूरेट आंसर वही आपको प्रोवाइड करवा देगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर टेक्निक है इसको कहा जाता है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी या टेक्निक से इसको ट्रेंड किया जाता है जीपीटी को या फिर चैट जीपीटी को, एंड दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग टेक्निक्स। क्या बोलते हैं इसको? मशीन लर्निंग टेक्निक बोलते हैं। दैट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, दैट इज RLHF, राइट। चैट जीपीटी इज करंटली अवेलेबल ऑन ओपन एआईज वेबसाइट। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, किस प्रकार से अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सारी बातें आज की वीडियो में हम मतलब फुल डिटेल से बात करेंगे। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। चैट जीपीटी की यूजेज की अगर हम बात करते हैं, देर आर सम यूजेज लाइक लैंग्वेज जनरेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट कंप्लीशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन डू। नाउ चैट जीपीटी की एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो सेवरल एडवांटेज यहाँ पे बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हाई क्वालिटी जनरेटेड टेक्स्ट। अब हाई क्वालिटी में मींस आपका यही है ना, जो आपको चाहिए, जो क्वेश्चन जो एप्रोप्रिएट एक्यूरेट आंसर आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान के चलिए आप किसी सर्च इंजन के ऊपर गए हो, चाहे वो गूगल का सर्च इंजन है या फिर याहू है या फिर येंडेक्स है, डक डक गो है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, एक्सप्लोरर है, समथिंग कोई भी अदर जो सर्च इंजन है, वहां पर आपने सर्च किया अबाउट एनी क्यूरीज। जैसे कि मान के चलिए आपने सर्च किया व्हाट इज वेबकॉम या वैकॉम, व्हाट इज वैकॉम एंड हाउ टू इंस्टॉल इट। तो आपको वहां पे क्या होगा, वैकॉम से रिलेटेड जो भी किसी ने भी आंसर डाला होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स, 100 से 200 वेबसाइट्स आपके सामने ला के रख देगा। अब उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आपने क्या करना है, अपना आंसर को ढूंढना पड़ेगा, या फिर इनकी खुद की जो वेबसाइट है वैकॉम की, वहां पर आप चले जाओगे। आई बात समझ में? यस। तो वहां पर आप जाके अपना आंसर ढूंढ लोगे। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। चैट जीपीटी कैसे काम करेगा? अगर आपने पूछा व्हाट इज वैकॉम एंड हाउ टू इंस्टॉल इट्स वर्जन और एनीथिंग, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर आपको ला के देगा कि किस प्रकार से वैकॉम को आप एक्सेस कर सकते हो, किस प्रकार से वैकॉम का जो ड्राइवर है आप डाउनलोड करोगे, या फिर वैकॉम है क्या चीज। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये चीज काम करती है। तो ये कुछ डिफरेंट होता है, डिफरेंस है सर्च इंजन और चैट जीपीटी के बीच में। बट समहाउ इट इज सेम लाइक दिस सर्च इंजन, कुछ सर्च इंजन की तरह ही काम करता है, बट हमको अप्रोप्रिएट आंसर, हाई क्वालिटी का आंसर ये देगा। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब इनका वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जीपीटी 4 का ये बताते हैं $20, 20 पर मंथ, तो अप्रोक्सीमेटली ₹150 हो जाएगा ये। तो ज्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगा नहीं है। लार्ज वैकेबुलरी, अच्छे से अच्छी वैकेबुलरी के साथ आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। स्पीड भी है, इजी टू यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देयर आर सम एडवांटेज ऑफ द चैट जीपीटी।
नाउ हाउ टू गेट चैट जीपीटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट जब आप क्रिएट करोगे तो आपको जीमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है व्हाट्सएप से, उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, ओपन एआई का एक की मिलेगी, दैट इज एपीआई की। उस एपीआई की को आपने एक ओटीपी की तरह समझना है और उसको आपने फिल कर देना है। ये ऑथेंटिकेट करेगा आपके एपीआई कॉल्स को, ठीक है। नाउ यूज वन ऑफ द एपीआई क्लाइंट लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज प्रोवाइड बाय द ओपन, और फिर वो आप वहां पे कोई भी एक एपीआई क्लाइंट लाइब्रेरी को आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपने यदि पाइथन लाइब्रेरी को चूज किया है तो आप पाइथन लैंग्वेज में ही इंटरेक्ट कर सकते हो विद दी चैट जीपीटी। अगर आपकी कोडिंग आती है आपको अच्छे से, या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में आप अपनी लाइब्रेरी को चूज कर सकते हो। नाउ यू कैन यूज द एपीआई टू जनरेट टेक्स्ट इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स एंड लेंथ्स। यार यही तो, ये बात बिल्कुल सही है, किसी किसी भी वैरायटी के अंदर किसी भी फॉर्मेट में आप टेक्स्ट को जनरेट करवा सकते हो और आपको बढ़िया तरीके से एक्यूरेट आंसर फिर मिल जाएगा। नाउ बिल्ड एन एप्लीकेशन, तो आप बना लेना एप्लीकेशन तो। एंड नाउ देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द चैटबॉट एंड द सर्च इंजन। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। दिस डिफरेंस बिटवीन द सर्च इंजन एंड द चैटबॉट इज दैट सर्च इंजन गिव्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, सर्च इंजन हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी व्हेन प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स। अब सर्च इंजन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रोम का। जो क्रोम गूगल का एक प्रोडक्ट है, एक सर्च इंजन है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी बातें सर्च करोगे, कोई भी अपनी क्वेरीज को सर्च करोगे, तो वो आपको बहुत सारी वेबसाइट ला के दे देगा। आप उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये है कि इसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जो कीवर्ड्स आपने डाले, मान के चलिए उसमें कीवर्ड्स आया यूपीएससी, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी, एक तो प्रिपेयर यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, एक कीवर्ड आया यूपीएससी, समझ रहे हो, एक कीवर्ड आ रहा है हाउ। तो उनसे रिलेटेड जो भी कीवर्ड सर्चिंग होगी या फिर कीवर्ड वहां पे डाले गए हैं जिस भी वेबसाइट में, जिसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है, प्रिपरेशन के बारे में बताया गया, स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है, वे सारी वेबसाइट आपके सामने ला के रख देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे दृष्टि आईएएस हो जाएगा, और खान सर एकेडमी है, और भी बहुत सारी एकेडमीज या फिर वेबसाइट है जो यूपीएससी के बारे में बताती है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। उनकी वेबसाइट आपको ला के दे देगा कौन, सर्च इंजन क्रोम वाला, और आपने फिर वहां पे जाके अपना आंसर वहां पे देख लेना भाई। लेकिन अगर आप बात करोगे चैटबॉट की या फिर चैट जीपीटी की, तो ये आपको परसिस्टेंट होकर आपको आंसर प्रोवाइड करवाएगा, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी रखता है, और जो टास्क जो आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए वही आपको ला के देगा कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन कौन सी बुक्स आपने यूज करनी है, किस प्रकार से आपने पढ़ना है। तो सारी बातें इस प्रकार से हो सकती हैं। नाउ chatbot have an advantage in being able to provide a personalized and more accurate result। यही बात है इसके अंदर, यही बेसिक डिफरेंस है कि ये आपको पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त देता है। अब जैसे मान के चलिए आपने एक पर्सनल ही क्वेश्चन पूछा, ये एक्यूरेट आंसर आया ना, पर्सनल जो आपने पूछा उसी का आंसर दिया इसने, ये नहीं कि कुछ भी लाके आपको सामने रख दिया। अब कई बार मेरे साथ भी होता है, हम लोग सर्च कुछ कर रहे होते हैं लेकिन आंसर कुछ और मिल रहा होता है, तो एक थोड़ी सी इरिटेशन वहां पे होती है कि सर्च इंजन यार क्या बता रहे हो आप, है ना, ऐसे तो मत करो यार, ठीक है, कोई एक्यूरेट आंसर दो। बहुत बार होता है मेरे मेरे साथ ऐसे, मैं कुछ सर्च करता हूँ लेकिन आंसर कुछ और मिलता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, मैंने इसको यूज किया है चैट जीपीटी को, अप्रोप्रिएट आंसर ही देता है, जो हमको चाहिए वही आंसर ही दे देता है। वो एक पर्सनलाइज्ड हमको एक्यूरेट आंसर प्राप्त ये देता है। नाउ अगर सर्च इंजन की बात करते हैं, इट कैन प्रोवाइड ए मिनिमल लेवल ऑफ पर्सनलाइज्ड रिजल्ट। तो मिनिमल लेवल ऑफ पर्सनलाइज्ड रिजल्ट हमको प्राप्त होता है थ्रू दिस सर्च इंजन। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ अबाउट द चैट जीपीटी 4, अब बात कर लेते हैं चैट जीपीटी 4 के बारे में। तो ये एक प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया था, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है जो पावर करती है किसको, चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को पावर करती है। जैसे एक इंजन होता है कार का, इंजन कार को पावर करता है ना, उसी प्रकार से ये आप इंजन समझ सकते हो, ये पावर करता है किसको, चैट जीपीटी को। सो एआई पावर हाउस इज ओपन एआई अनाउंस्ड चैट जीपीटी द नेक्स्ट बिग अपडेट टू द टेक्नोलॉजी दैट पावर्स चैट जीपीटी। तो ये एक बिग अपडेट आया है किसमें, टेक्नोलॉजी में। मैंने बताया एक टेक्नोलॉजी है, इससे पहले वर्जन चल रहा था 3, और फिर आया था 3.5, अब कौन सा आ गया, 4 आ गया है। तो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आप लैपटॉप्स की बात करते हो, पहले i3 वर्जन के आते थे, फिर i5 वर्जन आया,
फिर i7 वर्जन आया और वर्तमान में i9 और i11 वर्जन तक चल रहा है। समझ? यस, राइट नाउ अगर ये आप किसी भी लैपटॉप की बात करते हो ना, तो ये वर्जन होते हैं। उसी प्रकार से एप्पल का भी वर्जन होता है। तो वर्जन चलते रहते हैं, उसमें कुछ फीचर्स को अपडेट कर दिया जाता है। अगर 3 पॉइंट की बात करोगे ना या 3.5 की, तो ये वाले जो दोनों हैं वर्जन या फिर जो टेक्नोलॉजी है, यूपीएससी एग्जाम को फेल कर गई थी। एंड आई एम श्योर कि इस प्रकार अब आगे चलकर ये जो चैट जीपीटी 4 है, ये यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर जाए, ऐसा मतलब संभावना जताई जा रही है। वो देखने वाली बात होगी करेगा या नहीं करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी है भाई, इसके अंदर अभी अपडेट आ गया है कि नया बिग अपडेट आ गया है, और ये पावर करता है चैट जीपीटी को एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग को, दैट इज द सर्च इंजन। तो एक प्रकार से चैट जीपीटी भी हमने बताया सर्च इंजन ही है। चैट जीपीटी 4 इज supposedly bigger, faster and more accurate than chat gpt, so much so that even clear several top examination। तो बहुत सारे टॉप एग्जामिनेशन को भी ये वाला जो चैट जीपीटी 4 है क्लियर कर सकता है, ऐसा बताया जाता है। लाइक द यूनिफॉर्म बार एग्जाम, यूनिफॉर्म बार एग्जाम है जो कि यूएसए के अंदर लॉयर्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, उसको भी ये वाला एग्जाम मतलब फुलफिल कर सकता है, पास कर सकता है, ऐसा बताया गया है। सर्विसेज, चलो कोई बात नहीं, सर्विसेज तो ये वाले प्रोवाइड करवाती है ओपन एआई। नाउ अब बात कर लेते थोड़ी सी और चैट जीपीटी 4 के बारे में, क्योंकि हमको एक ब्रॉड लेवल पे इसके बारे में जानना पड़ेगा वास्तव में ये किस प्रकार से काम करता है, क्या चीज। चैट जीपीटी द पॉपुलर एआई चैटबॉट इज पावर्ड बाय द चैट जीपीटी 4 जीपीटी 4। तो हमने बताया चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। आई रिपीट अगेन, चैट जीपीटी क्या है, एक चैटबॉट है, और ये पावर्ड किया जाता है बाय दी जीपीटी 4 टेक्नोलॉजी, जिसको लॉन्च किया गया है 14 मार्च यार है ये 14 मार्च को इसको लॉन्च किया गया है। एंड इट इज सक्सेसर टू दी जीपीटी 3 या फिर जीपीटी 3.5 भी आप कह सकते हो, उसका सक्सेसर है। चैट जीपीटी कैन प्रोसेस अप टू 25,000 वर्ड्स 8 टाइम्स मोर देन इट्स प्रीसीडर्स, दैट इज जीपीटी 3। जीपीटी 3 से 8 गुना ज्यादा वर्ड्स को यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है। एंड कैन हैंडल मोर न्यून्स्ड इंस्ट्रक्शंस एंड इमेजेस। अब सबसे बड़ा इसके अंदर अपडेट यही आया है कि चैट जीपीटी केवल टेक्स्ट बेस्ड था, वो उसमें आपको टाइप करना पड़ता, अपना जो भी क्यूरीज है आंसर है उसको टाइप करो और फिर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इमेज के बेस्ड भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। आपने कोई इमेज डाली, उसको स्कैन करवाया और उसके आधार पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। उसको एनालिसिस करेगा ये पहले और फिर आपको आंसर दे देगा। नाउ चैट जीपीटी सॉरी yes, ChatGPT 4 its primary function is to generating text, but it excels at its to remarkable degree, to a remarkable degree। हाँ, वही है ना कि इसके अंदर आपने अगर इमेज को डाला है तो इमेज बेस भी आपको आंसर देगा। ChatGPT is currently accessible through ChatGPT Plus with the cost 20 रुपीज पर मंथ, $20 पर मंथ। तो अभी के लिए ये चीज फ्री नहीं है। हाँ, अगर आप चैट जीपीटी 3 के बारे में जाओगे तो जीपीटी 3 और 3.5 दोनों फ्री में आप यूज कर सकते हो कुछ कुछ दिन के लिए ट्रायल वर्जन की बेस पे। लेकिन चैट जीपीटी 4 इन्होंने बताया है कि अभी के लिए फ्री नहीं है, $20 आपको लगेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव ही है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आपका काम चलता है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नाउ जीपीटी 4 को बारे में थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि जीपीटी 4 इज अ लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल है। यस, मल्टी मॉडल मॉडल का मतलब ये है कि जो पहला जीपीटी 3 था या फिर जीपीटी 3.5 था, वो वन मॉडल था, उसको हम बोलते हैं यूनी मॉडल या फिर वन मॉडल। वो केवल एक ही काम करता था आपके टेक्स्ट बेस्ड पे। लेकिन ये वाली चीज मल्टी मॉडल है, बहुत सारी एक प्रकार से ब्रॉड थिंग्स करता है ये वाली चीज। जीपीटी 4 14 मार्च को इसको लॉन्च किया गया 2023 को। मल्टी मॉडल मॉडल्स कैन इनकम्पास मोर देन जस्ट टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकता है। एंड कैन आल्सो एक्सेप्ट इमेजेस एज इनपुट। आप, मैंने बताया, इमेज के तौर पे इनपुट के तौर पे इमेज को डाल दो तो भी आपको आंसर देगा। मीनवाइल जीपीटी 3 एंड जीपीटी 3.5 ओनली ऑपरेट इन वन मोडेलिटी। तो ये केवल वन मोडेलिटी के ऊपर काम करते थे, दैट इज द टेक्स्ट, राइट। Aside from the fresh ability to the process images, OpenAI says that GPT-4 also exhibit human level performance on various professionals and academic benchmark। तो वही बात है, देखने वाली बात है अगर कि एग्जाम को भी पास कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे कि पीछे वाला तो फेल हो गया था यूपीएससी एग्जाम, इस बार वाला देखते हैं। हालांकि इनके द्वारा बताया गया है कि एग्जिबिट करता है ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस को ऑन वेरियस प्रोफेशनल्स एंड एकेडमिक बेंचमार्क्स।
नाउ द लैंग्वेज मॉडल कैन पास ए simulated bar exam with a score around the 10% of the test takers and can solve difficult problems with larger accuracy thanks to its broader general knowledge and the problem solving abilities. अच्छी बात है, देखते हैं किस प्रकार से काम करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, अच्छा, बार एग्जाम को भी तो इन्होंने क्रैक किया है ना. हाँ, तो बार एग्जाम को क्रैक किया. जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. इट कैन आंसर टेक्स्ट related questions, schedule a meeting among three busy peoples and learn users creative writing style. अब देखो, इन्होंने बताया है ओपन एआई ने कि ये वाला जो चैट जीपीटी 4 है, ये क्या क्या काम करेगा. 3 बिजी लोगों के बीच में एक मीटिंग को भी शेड्यूल करवा सकता है. ये आपकी जो क्रिएटिव स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, उसको भी लर्न कर सकता है यूजर से. अब ऐसा नहीं है कि आपको सिखाएगा, ये आपके अंदर जो कुछ है, आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग्स हैं, उनसे भी ये सीख सकता है, लर्न कर सकता है, एंड साथ ही साथ आंसर कर सकता है टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को. तो ये बात तो है ही है. तो 25,000 वर्ड्स आपके टाइप यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि आंसर 25,000 वर्ड्स में आपको आंसर दे सकता है. ये बात भी हम कर चुके हैं. डॉक्यूमेंट सर्च एंड एनालिसिस एंड एक्सटेंडेड कन्वर्सेशंस. ठीक है, ये सारी बातें हैं. तो अपडेट वर्जन है, सीधी बात यही है. आई होप कि आपको चीजें समझ में आई है. मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ. एक मिनट, इसके बारे में बाद में बात करें. थोड़ा सा समराइज फिर से कर देता हूँ. चैट जीपीटी, चैट जीपीटी ये क्या था? एक चैट बोट था. इट इज ए चैट बोट, यानी कि चैट करने वाला रोबोट है. और इसको पावर देने वाली टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? जीपीटी 4 या फिर जीपीटी 3 या फिर जीपीटी 3.5. ये पहले के पुराने वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, और नया वर्जन अभी के लिए आया है, उसको नाम दिया गया है जीपीटी 4. सिंपल. नाउ हाउ डज चैट जीपीटी कंपेयर्स टू दी जीपीटी 3 एंड जीपीटी 4? तो वो बात हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये वाली चीज काम करती है. किस प्रकार से जीपीटी 3 काम करती थी, किस प्रकार से जीपीटी 4 काम करेगी. ठीक, वही बात है ना. 25,000 वर्ड्स फाइंड आउट कर सकता है और अप्रोप्रिएट आंसर देगा आपको. और जब इसको लॉन्च किया गया था जीपीटी 3 को 2020 के अंदर, on a boosted on an impressive 175 billion parameters, making it a larger neural network over the produced. बस यही बात थी इसके अंदर. गोल्स यहाँ पे देख लेना. एंड हाउ यू कैन एक्सेस द जीपीटी 4. अब देखो यार, थोड़ा सा एक्सेस में मैंने पहले भी बताया था आपको. आपने क्या करना, chat.openai.com, ये वाली इनकी वेबसाइट है. इस वेबसाइट के ऊपर जाना, अपना अकाउंट क्रिएट करना है. अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सब्सक्रिप्शन लेना है. अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना ट्रायल वर्जन जो है आपका जीपीटी 3 का, उसको आप एक्सेस कर सकते हो. और यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है कि करंटली देयर इज ए लिमिट ऑफ 100 मैसेजेस एवरी 4 आवर्स व्हेन यू यूजिंग जीपीटी 4. तो 100 मैसेज के 4 घंटे में, मतलब 100 मैसेज ही आप यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा इन्होंने लिमिट के बारे में भी बताया है. तो इस प्रकार से आप एक्सेस भी कर सकते हो. थोड़ा जाना, ट्राई करना, एक बार देखना, अपनी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वहां पे जाके यहाँ पे टाइप करना. ठीक है. एंड व्हाट आर द न्यू कैपेबिलिटीज ऑफ द जीपीटी 4? तो न्यू कैपेबिलिटी यही है इनकी कि ये आपको मोर क्रिएटिव वे में आपको आंसर प्रदान करेगा. एडवांस थिंकिंग है इसके अंदर. अंडरस्टैंडिंग जो इसकी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. यस, ये सारी चीजें हैं. अब कुछ यूजर्स हैं जिनके द्वारा चैट जीपीटी 4 के बारे में बताया गया कि इन्होंने किस प्रकार से काम किया है और किस प्रकार से प्रॉपर ये वर्क कर रहा है. जैसे देखो, ये वाली इमेज इन्होंने डाली, दैट इज माई जोक वेबसाइट, और कुछ बातें यहाँ इन्होंने अपने हैंड राइटिंग के लिखी और एक इमेज के फॉर्म में इसने अपलोड कर दिया. और उससे जो रिजल्ट निकल के आया, वो ये वाला रिजल्ट निकल के आया कि इसकी एक प्रॉपर वे में एक वेबसाइट बना के दे दी गई है चैट जीपीटी 4 के द्वारा. हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी 4 टर्निंग ए पिक्चर ऑफ ए स्केच इनटू ए फुली फंक्शनिंग वेबसाइट. एक फुली फंक्शनिंग वेबसाइट के रूप में बना के दे दी. तो कितना आसान हो गया है. आपने कोई कोडिंग नहीं की है, या किसी भी आपने कोडर से या लैंग्वेज लर्नर से आपने काम नहीं करवाया है, कोई पैसा नहीं दिया आपने. अब पैसा तो मतलब एक प्रकार से जो इनका सब्सक्रिप्शन है वो तो अलग बात है, लेकिन आपने, जैसे आप वेबसाइट बनवाते हो, एप्लीकेशन बनवाते हो, तो आपको पैसा देना पड़ता है, फ्री में काम नहीं होता ना. तो यहां पर आपने क्या किया, जस्ट केवल अपने सब्सक्रिप्शन में अपनी जो भी आपके दिमाग में आइडियाज थे, उनसे आपने अपनी वेबसाइट बनवा ली. यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया है कि चैट जीपीटी इज ए मल्टी मॉडल एंड इट now accept the images as inputs and generate captions, classification and analysis. Below is one of the such example of giving an input image of ingredients and asking GPT 4 to generate a list of recipe. इन्होंने ingredients को डाला और एक रेसिपी
आ गई कि किस प्रकार से इन इन चीजों से क्या क्या बनाया जा सकता है, ये आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने रेसिपी की पिक्चर डाली यहाँ पे, फ्लोर है, एग हो जाएगा, घी है, दूध है, तो ये चीज इन्होंने डाली और इससे क्या रेसिपी बन सकती है, कौन सा यहाँ पे फूड बन सकता है, वो यहाँ पे चीज आ गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना एक प्रकार से देखा जाए तो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, 10th के परसेंटाइल, 10वीं का एग्जाम पास कर दिया, ये सब वाली चीजें, कंपेयर द ऑलरेडी टेस्ट जीपीटी देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बहुत आप ब्रॉड लेवल पे अगर आप सोचोगे तो अच्छा काम कर रहा है ये वाली चीज। अवर कंपिटिटर्स, ये तो एआई के कंपिटिटर्स हैं, ओपन एआई के, गूगल हो जाएगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट है एंड आईबीएम, ये इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वाला लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन यार प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, बट चीजें हमको समझनी जरूरी थी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।